गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी सुबह के बजे हैं 6:15 और मैं आ चुका हूँ यहाँ पर ट्रेन में। तो अभी हम फ़िलहाल जाएंगे अमृतसर और वहाँ से आया हमारी फ़्लाइट दुबई की। तो गाइस मेरे को लगता है कि सबसे पहले इस ट्रेन में मैं ही आया हूँ, क्योंकि मेरे को और तो कोई दिख नहीं रहा है। ये ट्रेन रवाना होगी जोधपुर जंक्शन से, लेकिन इससे पहले स्टेशन है भगत कोठी जहाँ पर ये रुकी हुई थी, तो मैं सीधा यहीं पे आ गया। गाइस एक छोटा सा सीन हो गया। सीन ये हुआ कि मैं गलत सीट पे बैठ गया। 3 स्टेशन तक मेरी ओरिजिनल सीट पे टीटी आया, मैं वहाँ पे था नहीं, तो उन्होंने मेरी टिकट कर दी कैंसिल। तो फिर टिकट करवानी पड़ी दोबारा और फिर 700-800 रुपये और लग गए। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए कि यार जब भी जाए ना अपनी ओरिजिनल सीट पे रहना चाहिए अपने को। मेरे को इस चीज़ का पता था नहीं और मैंने ध्यान भी नहीं दिया था कि मेरी ओरिजिनल सीट कौन सी है, क्योंकि वैसे भी ये पूरा खाली था कैबिन, तो उस हिसाब से हो गया। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अमृतसर रेलवे स्टेशन। रात के 1 बज चुके हैं और ये 18.5 घंटे की जर्नी थी जोधपुर से अमृतसर की। काफ़ी मुश्किल थी क्योंकि मेरी जो टिकट थी वो भी कैंसिल हो गई। उसके बाद मुझे उसके पैसे भी दोबारा देने पड़े और अब सर भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। और फ्लाइट है सुबह 9 बजे की, तो मैं सोच रहा हूँ कि रात यहीं पे एयरपोर्ट पर रुक जाऊँ और उसके बाद सुबह 5-6 बजे चला जाऊँगा एयरपोर्ट और उसके बाद देखते हैं क्या सीन। तो भाई मैं रात को 1:30 बजे वहाँ से निकल गया रेलवे स्टेशन से और निकलते ही मुझे कैब मिल गई। इन भाई साहब से थोड़ी बातें हुई, लेकिन ये मुझे थोड़े नशे में लग रहे थे, जिसके बाद ये अचानक से बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग करने लगे। मैंने इनको काफ़ी बार मना भी किया और फिर इन्होंने थोड़ी स्पीड कम की। खैर फाइनली उसके बाद मैं पहुंच गया एयरपोर्ट, लेकिन जब मैंने एयरपोर्ट पहुंचकर देखा तो वहां पर अंदर एंट्री बंद हो चुकी थी, जिस वजह से मुझे 2-3 घंटे बाहर इंतज़ार करना पड़ा। अभी बजे हैं सुबह के 4:30। एयरपोर्ट के अंदर एंट्री तो ले ली है, बट ये बोल रहे हैं कि जो बोर्डिंग पास का ऑफिस है वो स्टार्ट होगा समथिंग 6:30 पर, 6:30 स्पाइस जेट को स्टार्ट होगा। तो अभी हमें एटलीस्ट 2 आवर्स तक वेट करना पड़ेगा। तो गाइस फाइनली अब सिक्योरिटी चेक इन, इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ करवा लिया है। अब टाइम है फ़्लाइट का वेट करने का। फ़्लाइट है 9 बजे, लेकिन अभी 2-3 घंटे बाकी हैं। तो जाते हैं थोड़ा लाउंज में खाना वाना खाते हैं और उसके बाद जाते हैं दुबई। तो गाइस फाइनली सिक्योरिटी चेक इन, इमिग्रेशन वगैरह सब करके बैठ गए हैं। अभी फ़्लाइट को टाइम है लगभग 2 घंटे का और मेरे सामने है शानदार नज़ारा। हालांकि मैं थोड़ा जल्दी इसलिए आया था कि मुझे लगा था कि ऊपर लाउंज है तो मुझे लाउंज एक्सेस मिल जाएगा मेरे क्रेडिट कार्ड के थ्रू, लेकिन ऊपर आया तो पता चला कि जो लाउंज था उसका टेंडर अब पूरा हो चुका और अब यहाँ पर कोई लाउंज नहीं है। खैर अब यहाँ पर बैठ के वेट कर रहा हूँ फ़्लाइट का। चंद लम्हों के बाद अमृतसर एयरपोर्ट पर मूसलाधार बारिश होने लगी। काफ़ी जगह पर लीकेज था तो पानी उस वजह से अंदर भी आ रहा था। हालांकि हमारी भी फ़्लाइट का टाइम हो पड़ा था, इसलिए हम भी इन भाई साहब के पीछे पीछे फ़्लाइट की तरफ चल पड़े, जहां पर गेट के बाहर एक बार फिर से हमारा बोर्डिंग पास चेक हुआ, जिसके बाद हम बैठ गए हॉट रेड एंड स्पाइसी स्पाइस जेट के अंदर। गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं दुबई। और एक बार तो फ्लाइट से जब देखा तो ऐसा लगा कि कहीं जैसलमेर ना पहुंचा दिया हो, लेकिन अब उतरने के बाद फाइनली रियलाइज़ हो चुका है कि उतरे तो दुबई में ही है। तो गाइस फाइनली अब मेट्रो लेके मैं आ चुका हूँ बुर्जुमान और यहाँ से मुझे जाना है मीना बाज़ार। तो देखते हैं क्या सीन बनता है। काफ़ी गर्मी है यार यहाँ पे। थोड़ा आगे चलने के बाद मेरे मित्र मुझे लेने आ गए, जिसके बाद हमने सामान रखा उनके अपार्टमेंट पर
और शाम को मुझे काम था बिज़नेस पे, मैं द बाइनरी बिल्डिंग में, तो वो भी मेरे साथ चल पड़े।